जय हिंद, जय भारत। साथियों, आजकल माहौल बहुत गर्म है। उत्तर प्रदेश में सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं और लिखना भी चाहिए। कल कुछ साथियों ने आह्वान किया कि फेसबुक पर लाइव पोस्ट डाली जाए। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, 2017 में जब योगी सरकार आई थी भारी बहुमत के साथ, जिसमें देश की अधिकांश जनता ने भय मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नाम पर भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाई। योगी जी ने शुरू में कहा कि हमारी सरकार समानता के आधार पर काम करेगी, जाति के आधार पर कोई फैसले नहीं लेगी। लेकिन जो समय आगे बढ़ता गया त्यों सरकार जातिवाद के दुष्चक्र में फंसती गई। जो समय बीत रहा है त्यों प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। हर महीने एक दो घटनाएं ऐसी होती हैं जो मन को झकझोरती हैं। सरकार के मुखिया खुद कानून में कोई विश्वास नहीं रखते। वो कानून के बाहर, न्यायालय के बाहर अपनी मनमर्जी से फैसले लेना चाहते हैं। अगर कार्यपालिका ही न्याय करने लगेगी तो न्यायपालिका का क्या होगा। मैं आपको कुछ प्रमुख घटनाएं बताता हूं। योगी सरकार आने के बाद जो आपके मन को दहला के रख देंगे। 26 जून 2017 रायबरेली के ऊंचाहार में पड़ने वाला अपटा गांव एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य जिंदा जला दिए गए। 2 जुलाई 2017 फतेहपुर जिले की खागा कोतवाली के भकन्ने गांव में रहने वाले शिक्षक बालकृष्ण तिवारी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 अक्टूबर 2019 बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या। 12 अक्टूबर 2019 झांसी में पंडित जगदीश शर्मा के परिवार समेत जिंदा जला दिया गया, जिसमें श्रीमती कुमोद, श्रीमती रजनी मुस्कान समेत पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। 14 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश के झांसी जिले स्थित पिपरी बाजार के पास उदेनिया में एक ब्राह्मण परिवार के 4 लोगों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई। 16 अक्टूबर 2019 मैनपुरी में छात्रावास में एक छात्रा की हत्या कर दी गई। 17 अक्टूबर 2019 बस्ती जिले में स्थित एपीएन कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कबीर तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 अक्टूबर 2019 लखनऊ में कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 19 अक्टूबर 2019 मेरठ में अधिवक्ता मुकेश शर्मा की हत्या कर दी गई। 28 अक्टूबर 2019 कन्नौज में अमन मिश्रा की हत्या। 28 अक्टूबर 2019 अमेठी में सत्यप्रकाश शुक्ला की हत्या। 29 अक्टूबर 2019 लखीमपुर में पत्रकार रमेश मिश्रा की निर्मम हत्या। 17 नवंबर 2019 गोरखपुर में आनंद स्वरूप मिश्रा की हत्या। 31 दिसंबर 2019 शामली भजन गायक अजय पाठक के पूरे परिवार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 4 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के सोराव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूसुफपुर सिवाई क्षेत्र में सोमदत्त तिवारी, उनकी पत्नी समेत परिवार के कुल 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। 7 जनवरी 2020 में लखनऊ में सुशील त्रिपाठी की हत्या। 25 अप्रैल 2020 एटा जिले के पूर्व स्वास्थ्यकर्मी राजेश्वर प्रसाद पचौरी घर के 5 सदस्यों की हत्या। 7 मई मेरठ में अनुज शर्मा की हत्या। 14 मई आगरा में सतीश शर्मा की हत्या। 17 मई प्रयागराज में संजय शुक्ला की हत्या। 18 मई अमेठी में प्रमोद मिश्र किसान यूनियन के नेता की हत्या। 20 मई रामपुर में अनुराग शर्मा की हत्या। 22 मई मेरठ परतापुर में हिमांशु शर्मा की हत्या। 26 मई मुरादनगर के दोहाई में बीबीए छात्र मुदे शर्मा की हत्या।
6 जून शाहजहाँपुर में इलाज न मिलने से रामनाथ द्विवेदी की मौत। 8 जून प्रयागराज के मौर्या में पंडित महेश दत्त तिवारी की हत्या। 19 जून उन्नाव पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 19 जून 2020 मैनपुरी के अलाव थाने में सौरभ मिश्रा की गोली मारकर हत्या। 2 जुलाई को प्रयागराज के बिमलेश पांडे और उनके पूरे परिवार की सृष्टि पांडे, प्रिंस पांडे, श्रेया पांडे, रचना पांडे आदि की हत्या। 2 जुलाई को सीओ देवेंद्र प्रसाद मिश्रा, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे की कानपुर बिकरू में हत्या। 5 जुलाई में अमर दुबे की कानपुर में हत्या। 7 जुलाई को सुल्तानपुर में सपा नेता विजय शुक्ला की हत्या। 9 जुलाई को कानपुर में ही प्रभात मिश्रा, बबुआ दुबे की हत्या। 10 जुलाई को कानपुर में विकास दुबे की हत्या। 10 जुलाई को ही हाथरस में 24 वर्षीय अशोक पारासर की हत्या। ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो मेरे पास हैं। इसके अलावा भी बहुत सी घटनाएं हुई होंगी। उसके बाद भी कुछ साथी कहते हैं इन हत्याओं पर मौन रहा जाए, इन हत्याओं पर कुछ न कहा जाए। वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भरते हैं तो होते हैं बदनाम। हम पर जातवादी होने का आरोप लगाया जाता है, हम पर ठाकुरों के विरोध का आरोप लगाया जाता है, जबकि आप जानते हैं जब स्वाति सिंह का कांड हुआ, जब मायावती ने स्वाति सिंह को गालियां दी, तो सबसे पहले ब्राह्मण सभा ने स्वाति सिंह के सम्मान की रक्षा के लिए ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। जब आनंद पाल सिंह इनकाउंटर हुआ तो वर्ली के साथियों सहित हम जंतर मंतर पर धरने में शामिल हुए। उसके बाद भी आज ये कहना कि हम ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं, योगी जी ठाकुर हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। साथियों, जब अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और समाचार पत्र। आज समाचार पत्र अधिकांश, जैसा आप जानते हैं, सरकारों द्वारा खरीद लिए गए हैं। पैसे के बल पर सरकार जो चाहती है मीडिया दिन भर वही दिखाता है। अब आते हैं अभी विकास दुबे हत्याकांड पर। अमर दुबे, जिसकी 9 दिन पहले शादी हुई थी, उसको घर से पकड़कर हत्या कर दी जाती है और वो रटी रटाई कहानी कि वो हथियार छीनकर भागा, पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। प्रभात मिश्रा, जिसके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है, इंटरमीडिएट का छात्र था, इसी साल उसने इंटर की परीक्षा पास की है और कानपुर की पुलिस मुठभेड़ के अलावा एक भी केस उसके खिलाफ दर्ज नहीं है। उसके बाद भी उसकी हत्या को न्याय संगत ठहराना, उसको मुठभेड़ में मारा जाना, ये बताना, ये कहाँ का न्याय है। अगर हम सब लोग जाति के आधार पर, दलीय आधार पर न्याय का गला घोट देंगे, अन्याय के साथ खड़े हो जाएंगे, तो देश और समाज का क्या होगा। ये तो जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य है कि वो हर हाल में न्याय के साथ खड़े हों, सत्य के साथ खड़े हों। विकास दुबे निश्चित अपराधी था, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर विकास दुबे के रिश्तेदारी के आधार पर, विकास दुबे की जान पहचान के आधार पर, विकास दुबे की दोस्ती के आधार पर लोगों का इनकाउंटर किया जाता है, तो जैसा कि सोशल मीडिया पर उसके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, उसका फ़ोटो माननीय उमा भारती जी के साथ है, उसका फ़ोटो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ है, उसका फ़ोटो हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उसके फ़ोटो हैं। और वो खुद बीजेपी में रहा, सपा में रहा, बसपा में रहा। अगर फ़ोटो के आधार पर मारना है तो इन सब का इनकाउंटर कर दो और कहो हम सही कर रहे हैं। लेकिन केवल ब्राह्मण होने के नाते पक्षपात करना, भेदभाव करना, ब्राह्मण सीधी कौम है, संस्कारी कौम है, वो सड़कों पर नहीं उतर सकती, नहीं उतर पाती, इसलिए केवल ब्राह्मणों को ही नेस्त नाबूद कर दो, ये कहाँ का न्याय है। अगर न्यायालय की जरूरत नहीं है तो भारत सरकार
अध्यादेश लाकर सारे न्यायालय बंद कर दे, अगर उसके बस में है ये तो। दुनिया के हर देश में न्यायालय हैं, और न्यायालय इसलिए हैं कि वहाँ न्याय के लिए लोग जाएं। सरकार का काम है, पुलिस का काम है कि अपराधियों को पकड़कर न्यायालय के सुपुर्द करे और वहाँ फांसी की सजा दिलवाए। अगर न्यायालय की प्रक्रिया ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने का प्रयास किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ सुचारू रूप से चलें। अगर एक भी स्तंभ मजबूत हो जाएगा और दूसरा स्तंभ कमज़ोर पड़ जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और मोदी सरकार वैसे भी इस बात के लिए जानी जाती है कि उसकी आस्था न्याय में नहीं है, क्योंकि जब SC/ST एक्ट पर न्यायालय ने कहा था कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी जांच के बाद हो, FIR जांच के बाद हो, कुछ लोगों ने न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा दी और पूरे देश में आगजनी, लूटमार, हत्याएं कर दी। बजाय ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती तो मोदी सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए और उस निर्णय के खिलाफ मोदी सरकार अध्यादेश लेके आई और आनन फान में लोकसभा और राज्यसभा में उसे पास करा दिया। देश में एक भी नेता, एक भी सांसद ऐसा नहीं निकला, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर, जो उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता कि भाई जब तमाम मुकदमों में जांच के बाद गिरफ्तारी होती है तो आखिर SC/ST एक्ट में ऐसी कौन सी बात है कि उसमें जांच ही नहीं होगी और बिना जांच गिरफ्तारी होगी। मित्रों, जब शासन न्याय के रास्ते जब भटक जाए तो देश के बुद्धिजीवियों का काम, देश के ईमानदार लोगों का काम, देश के साहसी लोगों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो सरकार को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक भारत देश का नागरिक होने के नाते माना कि अंधकार बहुत घना है, चारों तरफ न्याय की अवमानना हो रही है, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग न्याय के रास्ते को छोड़कर मनमानी और तानाशाही के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन घने अंधकार में एक दीपक दिखाना कहाँ मना है। माना अंधकार घना है, लेकिन दीपक दिखाना कहाँ मना है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं सही बात आपके शब्द के सामने रखूं और दोहरे मानदंड जो हैं सरकार की, जाति आधार पर एक जाति के लिए कुछ और दूसरी जाति के लिए कुछ और, ये समाप्त होने चाहिए और एक देश एक विधान के आधार पर समान व्यवहार, समान अवसर देश के हर नागरिक को, हर जाति को, हर वर्ग को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जाति का व्यक्ति है तो उसके सब खून माफ है और दूसरी जाति का व्यक्ति है तो उसको सजाए मौत। और जब विकास दुबे को उज्जैन की पुलिस ने पकड़ा, वो भी इनकाउंटर कर सकते थे उसका, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की पुलिस का, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उसके साथ कोई प्रताड़ना नहीं की, कोई उसे गोली नहीं मारी और उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उत्तर प्रदेश STF को हैंड ओवर किया। लेकिन जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी, जिस गाड़ी का ना कोई शीशा टूटा, ना कोई खरोंच किसी की आई, ना विकास दुबे भागा और भागते हुए भी वो शायद उल्टा भाग रहा था, उसके सीने में गोलियां लगी। मुझे विकास दुबे से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन विकास दुबे को समाप्त करने के जो तरीका अपनाया गया, जो निरंकुशता दिखाई गई, जो निष्ठता दिखाई गई, जो कानून की हत्या की गई, उससे इतराज है। अपराध रुकने चाहिए, अपराधियों का सफाया होना चाहिए, लेकिन अपराधियों का सफाया अगर इस तरीके से होगा तो संसद में बैठे लोग जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे हैं, विधानसभा में बैठे लोग तमाम मुकदमे हैं,
वो भी इस सफाई के दायरे में आ जाएंगे। अगर योगी जी की इतनी सामर्थ्य है तो जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं उन सबका सफाया कर दें, या केवल कुछ लोगों के लिए उनकी ताकत है, बाकी लोगों पर वो मौन रहेंगे। साथियों, विचार करने का विषय है कि कोई जातवादी बात नहीं है। योगी जी का विरोध ठाकुर के नाते नहीं है। जो इसको ठाकुर ब्राह्मण बनाना चाहते हैं वो बेईमानी के रास्ते पर है। वो जातवाद की आड़ पर ब्राह्मणों की हत्याओं को छुपाना चाहते हैं। वो विकास दुबे की एक अपराधी की हत्या की आड़ में कम से कम 100 ब्राह्मणों की हत्याओं को छुपाना चाहते हैं। उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अगर योगी जी इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छा शासन उनका है, योगी मॉडल देश में सबसे अच्छा है, तो 2018 के आप आंकड़े देख लीजिए। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराधों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का आंकड़ा पूरे देश के सब राज्यों से ज़्यादा है। और जो जो इनकाउंटर बढ़े हैं तो अपराध भी बढ़े हैं। एक गांव की कहावत मुझे याद आती है कि अरबा सट्टा ज्यों का त्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों। अगर इनकाउंटर या अपराध रोकने का एक सही तरीका है तो सबसे सर्वाधिक इनकाउंटर होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर कौन विचार करेगा? अगर सरकार विचार नहीं करती है, अगर देश के मुखिया, प्रदेश के मुखिया विचार नहीं करते हैं, तो जिम्मेदारी आम नागरिकों पर आ जाती है, पढ़े लिखे लोगों पर आ जाती है, साहसी लोगों पर आ जाती है, ईमानदार लोगों पर आ जाती है कि उस पर विचार करें कि आखिर गलती कहाँ हो रही है और उस गलती का निराकरण हो। और एक तरीका अपनाया जाए, अगर जिनके नाम केस है उन सबको मारना है तो सबकी लिस्ट बना के सबको मारना शुरू करिए, अगर आपके बस का है तो। और जिनके साथ विकास दुबे के फ़ोटो हैं उन सबको मारिए, जिनके फ़ोटो हैं निकलवाइए। 1990 से लेकर और 2020 तक के सारे फ़ोटो विकास दुबे के फ़ोटो प्रिंटिंग के साथ हैं। लेकिन ये आपके बस का नहीं है। आप केवल आपने इनकाउंटर की जांच के लिए SIT बनाई है। उस SIT में मुकुल गुप्ता हत्याकांड जो बरेली में हुआ था हमारे, उस बरेली में जो उसके अभियुक्त हैं IPS जे रविंदर गौड़, उस SIT 3 सदस्यीय समिति जो है, जिसमें 2 सदस्य और एक अध्यक्ष हैं संजय घोष रेड्डी, उसके मेंबर हैं जे रविंदर गौड़ साहब, जो खुद अपराधी हैं इनकाउंटर की, वो इनकाउंटर की जांच करेंगे। इससे पता लग जाता है, पूत के पैर पालने में पता लग जाते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है, कैसे लिपापोती करना चाहती है। लेकिन अब देश के लोग जाग गए हैं, लिपापोती हो नहीं पाएगी। ये फर्जी इनकाउंटर का सिलसिला रुकेगा और न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।